तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। वेदांत के अनुसार पराविद्या एवं अपराविद्या का चर्चा हो रहा था। जो प्रश्न ऋषि शौनक किए थे महाशाल अंगिरा के पास, गृहस्थ श्रेष्ठ, लेकिन सर्व विद्या विशारद ब्रह्मज्ञ पुरुष। और वो प्रश्न है हमारे सारे प्रश्न का जड़, क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चंस। कस्मिन् नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति थी। कौन चीज़ है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? मास्टर की। एक चीज़ जान लेने से सब कुछ जान जाएंगे। नहीं, बताइए इसको उत्तर में क्या बताया? तस्मै स होवाचो दे विद्ये विदितव्ये। जब ब्रह्मविदो वदन्ति, जो ब्रह्मविद्गण है उन लोग क्या कहते हैं कि दो प्रकार का विद्या अधिगत करना चाहिए, परा चैव अपराच। परा एवं अपरा विद्या दोनों को अधिगत होना चाहिए। ये हमारे ट्रेडिशनल हजारों साल का परंपरा है। ये पहले जानना ज़रूरी है। इसके जानने से हम फिर आगे को देखेंगे कि ठाकुर हमारे लिए कितने सहज जुगांतकारी पंथा निर्धारण किए हैं। विल बी एबल टू अप्रिशिएट द गोल्डन एंड novel participation, novel direction of Sri Ramakrishna in the background of thousands of years of tradition. हमारे को परंपरा क्या है? दो प्रकार का विद्या अधिगत करना पड़ेगा। वो हम लोग चर्चा किए थे। पहले अपरा विद्या, तत्र अपरा, और वह है चारी वेद, 6 वेदांग। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हो गया। फिर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषामिति। वर्ण परिचय, वर्ण का अर्थ ग्रहण और जाग जगादि का विषय विस्तृत जानना। ग्रामर, व्याकरण, निरुक्त शब्दकोश, वेद को शब्द का जानना, अर्थबोध है। छंद, गायत्री छंद इत्यादि छंद का ज्ञान, एवं ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्र आदि इत्यादि का जो पोजीशन देखकर उसके ऊपर हमारे जो असर पड़ता है, भाग्य निर्णय होता है। द इफेक्ट ऑफ द वेरियस सेलेस्टियल ग्रह नक्षत्र ऑन आवर बीइंग। ये भी विराट एक विज्ञान है। ये सब जान लेना। एवं अथ परा, देयर आफ्टर परा विद्या। परा विद्या इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
जया तद अक्षरम अधिगम्य थी। पराविद्या वही है जिसके माध्यम में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तद अक्षरम, अक्षर मतलब जो क्षर नहीं है, जिसके विकल्प नहीं है, एक एवं अद्वितीय जो परमात्मा है, जो विद्या के माध्यम से उनको जाना जाता है वही पराविद्या है। लेकिन वो पराविद्या अधिगत करने के पहले अपराविद्या जानना जरूरी है, दोनों ही बताया। और ये इसका चर्चा हम लोग विस्तृत पहले ही किया है। जब शबरी का नवदा भुक्ति का चर्चा हुआ था तब हम देखे हैं कि वहाँ पर जो समाधि षट संपत्ति के बारे में हुआ था, जब वेद जो ज्ञान आहरण करने के लिए कौन अधिकारी है, हु इज क्वालिफाइड, पहले ही बताया। जो वेद का अध्ययन करेंगे, जो ब्रह्म के बारे में जानेंगे, उसका पहले प्री रिक्विजिट क्या है, हु इज क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन क्या है, पहले हम लोग इसकी चर्चा किया था वेदांत सार ग्रंथ उद्धृत करते हुए। वो भी एक ही बात बताया, अधिकारी तो वेद वेदांगत्येन, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्येन, जो अध्ययन किया है ऐसे नहीं है, विधिवत। यह भी किया है, जो शौनक गया था वहाँ पर भी एक ही चीज़ बताया, विधिवत उपसन्न प्रपच्छ, जो विधि अनुसार जो समित पानी, अर्थात हाथ में काष्ठ लेकर, हम चर्चा किया था, हाथ में काष्ठ लेकर जो विधि है, विथ ह्यूमिलिटी अप्रोच द गुरु, एवं जो नियम आदि फॉलो करते हुए तब उसको अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ पर बताया विधिवत अधिगत वेद वेदांगत्येन एवं आपातत अधिगत अखिल वेदार्थस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे एवं द प्रीलिमिनरी नॉलेज, और वेद वेदांगों कितना ज्ञान है वो सब कुछ आपातत अधिगत जान लिया। इतना जो ज्ञान राशि है ऋषिगण जानते हैं एक जन्म में संभव नहीं भी हो सकता है, इसलिए बताया अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे। तो जन्म जन्मांतर का अध्ययन के उपरांत ही, एवं ये भी संपूर्ण नहीं है। याद करिए जो हम लोग चर्चा किया था, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म प्रोहिबिटिव वर्क्स, और जो जिसमें कामना पूर्ति होता है, ये सब कर्मों को वर्जन करते हुए, वर्जन पुरस्सरम एवं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, ये सब करणीय है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म उपासना करते हुए निर्गत निखिल कल्मषतया, एकदम निष्पाप हो गया, समस्त नाना प्रकार कर्म जो वर्जनीय कर्म है वो छोड़ के जो करणीय कर्म करते हुए चित्त शुद्ध कर लिया। चित्त शुद्ध नहीं होने से ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। एवं साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, इसके उपरांत 4 प्रकार का साधन, वो भी हम लोग बताया। 4 प्रकार का साधन क्या है? जो विचार, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक संपन्न, एवं इहामूत्र फलभोग विराग, इस 4 प्रकार का साधन होगा। विवेक संपन्न होना चाहिए, कौन नित्य है कौन अनित्य है, इसको विचार करके
जो ग्रहणीय है, यह मूत्र फलभोग विराग, ये लोग परलोक में फल प्राप्ति को आशा छोड़कर समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वानी, समाधम तितिक्षु पुराति श्रद्धा समाधान, ये 6 प्रकार का साधन करते हुए एवं श्रद्धा रखते हुए जो करेंगे तो अधिकारी होगा। इसके ऊपर अपराविद्या प्राप्त करके फिर पराविद्या का क्वार्टर में आएंगे। तो इतने जो विस्तार से बताया कि जो ये विद्या जानने से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए इतना आसान चीज़ नहीं है। ये हमारे परंपरा है, यही परंपरा से हमारे जुग जुग से ये आराधना चल रहा है। कितने हजारों साल से यह है पराविद्या, ये अपराविद्या। एवं जैसे कहा गया है, एक पंछी का 2 पंख से पंछी उड़ता है, तो बहुत पराविद्या अपराविद्या ध्यान करते हुए हमें जीवन का संतुलित रखना पड़ेगा। एवं उसके उपरांत ही हम ब्रह्म के बारे में जानने के लिए हमारा मन प्रस्तुत होगा। पराविद्या क्या है? जिसके द्वारा हम ब्रह्म को अनुभूत कर सकते हैं। एक है जो ज्ञान आहरण करते हुए बुद्धि को परिमार्जित करना, एवं उसके उपरांत जब ब्रह्म को अनुभव करना। जो अपराविद्या के माध्यम से हमारा ज्ञान परिमार्जित होता है, एवं पराविद्या के माध्यम से हमारे अनुभूति होता है। जब तक अनुभूति नहीं होता है तब तक हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, रिलीजियन इज रियलाइजेशन, अनुभूति। जब तक भगवान के बारे में अनुभूति नहीं होगा तब तक हम भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे। पढ़कर, ग्रंथ पढ़कर, अध्ययन करके ईश्वर के बारे में एक आभास मिलता है, लेकिन जब तक हम जो पढ़े हैं वो जीवन में आत्मसात नहीं किया, जब हमारे ज्ञान अनुभूति से रूपांतरित नहीं हुआ, तब तक वो ज्ञान अपरा रह जाएगा। इसलिए अपरा विद्या की जो परिधि है उसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया। कहा जाता है जो वेद में जो नहीं है वो जानने का और कुछ बचा नहीं। जो कुछ जानने का है सब कुछ वेद में अंतर्गत है। तो यहाँ पर जो अपरा विद्या का जो परिधि क्या है, सारे वेद एवं वेदांग, इसका आगे और कुछ जानने का चीज़ नहीं रहता है। तो जो कुछ जानने का चीज़ है वो सब कुछ समाधान करने के बाद ही वो पराविद्या के लिए तैयार होगा। कितने कठिन मार्ग है देखिए, ये हमारी परंपरा है। ये परंपरा अनुसार हमें एक है जो सब्जेक्ट टू नो एंड द अदर सब्जेक्ट इज़ टू रियलाइज। एक है जानना, एक है अनुभव करना। इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण हमारे जीवन का जो उद्देश्य निर्धारण किया है वह है ये अनुभूति। उन्होंने ये नहीं बताया बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नहीं। ईश्वर को दर्शन करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अनुभूति होना चाहिए। अनुभूति के ऊपर भगवान श्री रामकृष्ण ने जोर दिया है और वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को सीधा एकदम डायरेक्ट मेथड बता दिया। तो भगवान श्री रामकृष्ण का जो अनूठा योगदान, उसका तात्पर्य एवं गंभीरता तभी हम समझ पाएंगे जब हम देखेंगे हमारे पूर्वज हजारों साल का क्या परंपरा है। ये परंपरा को
सामने रखते हुए अगर भगवान श्री रामकृष्ण का जीवनी तथा वाणी हम पर्यालोचना करें, तब हम समझेंगे कि ठाकुर श्री रामकृष्ण हमारे लिए कितने गंभीर एवं सहज पंथा निर्धारण करके किया है। इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज अत्यंत पावन दिन है। ठाकुर के ईश्वर कोटि पार्षद श्रीमद स्वामी प्रेमानंद जी के जन्म जयंती है। आज सुबह से ही नाना प्रकार का कार्यक्रम, विशेष भजन हुआ, फिर शाम को संध्या आरती के उपरांत भजन एवं श्रीमद स्वामी प्रेमानंद जी की जीवनी तथा वाणी। आज के विषय श्री रामकृष्ण के दर्दी स्वामी प्रेमानंद। स्वामी प्रेमानंद दी कंपैशनेट कंपेनियन ऑफ श्री रामकृष्ण, जो आज शाम को आरती के बाद प्रवचन होगा, उसमें मैं चर्चा करेंगे। और इसका जो विस्तृत कार्यसूची हम लोग इंटरनेट में देखिए, आप लोग सब आपके पास पहुंच गया होगा। आप लोग ज़रूर इसमें शामिल होंगे। आज विशेष दिन, इसलिए सबको विशेष रूप से बधाई दे रहा हूँ। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।